हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गिवन प्रॉब्लम जो है जेई मेन 2021 की है और टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन में दे रखा है द वैल्यू ऑफ द करंट इन द 6 ओम रेजिस्टेंस इज। तो एक नेटवर्क दे रखा है ना, सर्किट डायग्राम दे रखा है और हमसे पूछा है कि 6 ओम रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो हो रही होगी। तो सर्किट में दो रेजिस्टेंस और भी कनेक्टेड हैं, 20 ओम और 5 ओम के, और दो बैटरीज कनेक्टेड है, 140 वोल्ट और 90 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम इसमें नेट ईएमएफ भी निकाल सकते हैं और फिर है ना आर टोटल की वैल्यू निकाल लें और फिर सॉल्व करें इसको। एक तो तरीका ये हो सकता है। एक तरीका हो सकता है कि हम इसमें एक नोड बना लें P और यहाँ पर पोटेंशियल मान लें X। ये एक नोड ये है Q। तो P और Q वाले ब्रांच में हमको करंट चाहिए। तो अगर P और Q के बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस मालूम चल जाए तो हम फिर 6 ओम के हेल्प से इस ब्रांच में करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमको इजी पड़ने वाली है। तो Q पर देखें तो हमारे पास जो करंट पोटेंशियल की वैल्यू है कितनी है, तो नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा है तो ये कितना 0 वोल्ट है और P पर हमने X मान लिया है। तो अब हम P पॉइंट पर KCL अप्लाई कर देते हैं। KCL जब अप्लाई करेंगे तो जितनी भी करंट P पर होगी कितना क्या हो जाएगा, उसका सम 0 हो जाएगा। तो इस वाली ब्रांच में देखें, P और 140 वोल्ट के बीच में देख लें, P और 90 वोल्ट के बीच में देख लें और P और Q वाली ब्रांच में देख लें। तीनों की करंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो P और 140 वोल्ट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा X माइनस 140 अपॉन बीच में रेजिस्टेंस कितना लगा है 20, प्लस P और 90 वोल्ट वाले बीच वाले ब्रांच में देख लेते हैं। तो ये बन जाएगा X माइनस 90 अपॉन रेजिस्टेंस है, क्योंकि हम ओम से लगा रहे हैं। आई इक्वल टू होता है V अपॉन आर। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। आर उस ब्रांच में रेजिस्टेंस है। तो दो पॉइंट्स के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है और बीच में कितना रेजिस्टेंस, उससे हम करंट को फाइंड कर रहे हैं। P और Q के बीच में देखें तो ये बन जाएगा X माइनस 0 अपॉन रेजिस्टेंस है 6। अब टोटल कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हम एलसीएम देख लें तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 60, हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो 60 एलसीएम आ गया तो ये बनेगा 60, 3 टाइम्स जाएगा तो ये आ गया 3x माइनस 420, प्लस ये 12 टाइम जाएगा तो ये आएगा 12x माइनस 90 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 में तो ये आएगा 1080, प्लस ये 10 टाइम्स जाएगा तो ये आएगा 10x माइनस 0 तो 0 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x और x सब ऐड हो जाएंगे, 3x प्लस 12x हो जाएगा 15 और 15 प्लस 10 25x। तो यहाँ से आ गई ये वैल्यू 25x। 420 और 1080 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 1500। तो ये आ गया हमारे पास माइनस 1500 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 0। तो x की वैल्यू आ गई 1500 अपॉन 25, ये आएगा 60 वोल्ट। तो P पॉइंट पर जो पोटेंशियल था वो कितना आ गया, 60 वोल्ट है, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड हो गई है। तो अब हम करंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो PQ ब्रांच में जो करंट होगी वो क्या होगी, I इक्वल टू हो जाएगा VP माइनस VQ, जिसकी वैल्यू है ना, तो VQ हमको मालूम है 0 वोल्ट है और VP कितना है 60 वोल्ट आया वैल्यू, क्योंकि x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, अपॉन रेजिस्टेंस कितना है, तो रेजिस्टेंस है हमारे पास 6 ओम। तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। I इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 0 अपॉन 6। तो ये आएगा 60 अपॉन 6, तो यहाँ से कट कर जाएंगे तो ये आएगा 10 टाइम्स जाएगा तो ये I की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 एम्पियर। तो हमसे 6 ओम रेजिस्टेंस में करंट पूछी गई थी, तो I की ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है।